हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विन नंदन और आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक है डेटा से रिलेटेड क्या करियर ऑप्शंस है, उससे पहले क्यों डेटा ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके बारे में और जानते हैं क्या है। सबसे पहले डेटा। चलिए पहले जानते हैं कि डेटा है क्या। क्या है डेटा? देखिए डेटा बेसिकली जो भी आपको इमेज है, वीडियोस है या कोई टेक्स्ट फॉर्मेटेड है, ये सारे डेटा के अंदर आते हैं। डेटा में बेसिकली या तो आपका रो और कॉलम में कोई भी नंबर या बोल लो नेम या कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी आ रहा है, ये सब डेटा है। साथ में आपका कोई इमेज आ रहा है या फिर कोई वीडियोस आ रहे हैं, वो सारे डेटा है। ये अलग बात है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो इस फॉर्मेट में है, टेबुलर फॉर्मेट में, और ये दोनों जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। नाउ ये पहले आपको डेटा का समझ आ गया, डेटा क्या है। आप खुद सोचो, जब इतने डेटा आपके पास हो तो इन डेटा को मैनेज करने वाले, इन डेटा से एक इंफॉर्मेशन निकालने वाले बंदों की तो ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय की तो ज़रूरत होगी। इसलिए आज के डेट में डेटा से रिलेटेड जॉब की इतनी ह्यूज डिमांड है। कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो डेटा में अवेलेबल है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहला जॉब रोल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डेटा इंजीनियर्स का। तो एक बार देखते हैं डेटा इंजीनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड की स्किल्स होने चाहिए। पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डेटा इंजीनियर का, ट्रांसफॉर्म द डेटा into a format so that data analyst, data scientist can work on the same। ठीक है, अब आपको डेटा तो बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया जो टेबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया इमेज, वीडियोस, ये सारे डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर जगह, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये डेटा को प्लेस करते हैं सो दैट वहां से डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट अपना काम कर पाएं। तो ये तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डिजाइन एंड मेंटेन आरडीबीएमएस। अब आपने एक रिलेशनल, लेट्स सपोज आपके पास एक रिलेशनल डेटाबेस है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई एक स्किलफुल बंदा चाहिए होगा या स्किलफुल पर्सन चाहिए होगा। तो उसके लिए भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेटा इंजीनियर का ही होता है। तो अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर डेटा एक्विजिशन। अब देखो, आपके बिजनेस के पास डिफरेंट सोर्स से डेटा आ रहे होंगे। उन डेटा को किस तरह से एक्वायर करें और कैसे एक डेटा वेयर हाउस में लाए या आरडीबीएमएस सिस्टम में लाए या फिर एक डेटा लेक में लाए, तो ये सारी चीजें, ये उसको आइडेंटिफाई करना और वहां से डेटा को एक्वायर करना, ये भी एक डेटा इंजीनियर का ही काम होता है। अब फोर्थ क्या होता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिस्कस करते हैं। कोलैबोरेट विद डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा आर्किटेक्ट। ये जो डेटा इंजीनियर होते हैं ये बहुत क्लोजली काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट के साथ, डेटा एनालिस्ट के साथ और डेटा आर्किटेक्ट के साथ, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो इनके डेटा पे ही, डेटा आर्किटेक्ट जो है ये तो बहुत ही क्लोजली काम करता है। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट जो होता है ये इनके डेटा पे, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया ना, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट कैन वर्क ऑन द सेम। सो जब वो डेटा एक्वायर करता होगा, कोई भी डेटा रिलेटेड क्वेरी, कोई भी डेटा रिलेटेड रिक्वायरमेंट, तो वो डेटा इंजीनियर के पास ही जाते हैं, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। तो ये वर्क भी एक डेटा इंजीनियर का होता है। अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मैसिव डेटा है, फॉर एग्जांपल फेसबुक लेते हैं, लिंक्डइन लेते हैं, इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी डेटा इंजीनियर होता है। उसके लिए एक डेटा इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो कैसे बिग डेटा को मैनेज करते हैं। तो ये सारी हो गई माय फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। सो फर्स्ट and foremost important skill that a data engineer should have is SQL, structured query language, or NoSQL. If you are using relational database, then of course you will go with the SQL
and NoSQL such as MongoDB. So these two knowledge a data engineer must have. Now second key skills, data warehousing. मल्टीपल लोकेशन से डेटा लाते हो और उसको एक डेटा वेयरहाउस में सेव करते हो. अब डेटा वेयरहाउस क्या है ये हम लोग अपने कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब डेटा इंजीनियर का रोड मैप और पाथ और सारे की स्किल्स को कैसे एक्वायर करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डेटा वेयर हाउसिंग को भी डिस्कस करेंगे. अब पॉइंट आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. थर्ड जो स्किल सेट होनी चाहिए एक डेटा इंजीनियर को वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? पाइथन हो गया, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प यू इन डेटा पाइपलाइन इनेबलमेंट. अब डेटा पाइपलाइन क्या है इसको भी हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब ये है बिग डेटा टूल. बिग डेटा टूल, अगर आपका डेटा साइज बहुत बड़ा है तो आपको बिग डेटा टूल का भी नॉलेज होना चाहिए बिकॉज आपका डेटा उस टाइम आप बिग डेटा के थ्रू मैनेज करोगे. बिग डेटा टूल सच एज हडूप, स्पार्क और काफका etc और भी है, बट इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए. अब है पांचवा जो है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी. आज के डेट में क्लाउड प्रीमाइसेस पे आप अगर डेटा रखते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड प्रीमाइसेस का यूज कर रही है फॉर डेटा मैनेजमेंट, देन आपको अज्योर और AWS का भी नॉलेज होना चाहिए. जनरली यही दो पॉपुलर हैं, अज्योर और AWS. गूगल भी है और भी बाकी लोग हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए. इसमें से किसी एक का भी आप नॉलेज ले रहे हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. छठा जो है वो है ETL टूल और डेटा API. अगर ETL टूल कोई भी आपको आता है या फिर आपको डेटा API के बारे में नॉलेज है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज होगा टू बिकम अ डेटा इंजीनियर. तो दोस्तों ये सारे की स्किल्स थे टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा इंजीनियर. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेटा रिलेटेड जॉब करियर का, जो कि है डेटा एनालिस्ट. नाउ लेट्स सी what are the roles and responsibility to become a data analyst. These are the responsibility of a data analyst. So first responsibility for a data analyst is extracting data from multiple sources. जैसा कि हम लोग बताया, हमने बात किया पहले भी कि डेटा एक जगह नहीं होता है, अलग अलग जगह से डेटा आ रहा होता है. फॉर एग्जांपल सेल्स का डेटा कहीं और से आ रहा होता है और ऑर्डर्स का डेटा कहीं और से आ रहा होता है. इसी तरह अगर मार्केटिंग टीम कैंपेन रन कर रही है तो उसका डेटा कहीं और पड़ा हुआ है. तो ये सारे जगह से डेटा ला के उसको उसके ऊपर अपना एनालिसिस करना पहला वर्क हो गया डेटा एनालिस्ट का. सेकेंड वर्क जो है वो है परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस एंड मेकिंग रिपोर्ट्स यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. अब इस डेटा के ऊपर अलग अलग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करके आप उससे एक मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हो और बिजनेस के साथ शेयर करते हो. ये दूसरा काम होता है डेटा एनालिस्ट का. थर्ड जो काम होता है वो काम होता है कि एनालाइजिंग डेटा एंड फोरकास्ट ट्रेंड फॉर बिजनेस. डेटा को एनालाइज किया और फोरकास्ट किया कि क्या ट्रेंड चल रहा है बिजनेस में. ये जो वर्क है ये मेनली एक डेटा एनालिस्ट का वर्क है. नाउ फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस व्हाट आर द रिक्वायर्ड की स्किल्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट. जो पहला की स्किल्स है वो है एक्सेल और गूगल शीट. ये आपको बहुत प्रोफिशिएंट होना है गूगल और एक्सेल शीट में. अगर आपका डेटा साइज छोटा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये दो टूल्स यूज कर रहे होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आइदर एक्सेल और गूगल शीट. तो आप मेक श्योर कीजिए कि इसमें आप काफ़ी प्रोफिशिएंट हैं. ये इसमें स्किल्स आपको अच्छा अपना करना है. और अच्छी बात यह है कि विदिन, अगर नहीं आपको पता है एक्सेल और गूगल स्प्रेडशीट का, 7 days इज मोर देन इनफ. आप सारे स्किल सेट, सारे फॉर्मूलाज, पावर क्वेरी, पावर पिवट, सारे फॉर्मूलाज, फंक्शन, ये सब देख सकते हैं और इजीली वी लुकअप, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं विदिन 7 days. तो ये है पहला की स्किल्स जो होना चाहिए डेटा एनालिस्ट को. दूसरा है सीक्वल और नो सीक्वल की नॉलेज. अगर आप रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो सीक्वल का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए. ये डेटा एनालिस्ट का सेकंड की स्किल्स है. थर्ड जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए. आप आर या पाइथन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पाइथन के साथ जाएं. द रीजन बिहाइंड दैट,
इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी सारे लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आर में लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। अगर आप आर के साथ कंफर्टेबल हैं, प्लीज गो अहेड विद दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। नाउ पाइथन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा कि आप वेब में भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज आप वेब का कोई काम फ्यूचर में करना चाहें तो वहाँ भी आपको पाइथन लैंग्वेज हेल्प करेगा, और एआई और एमएल में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि यू शुड चूज पाइथन। नाउ फोर्थ स्किल, बीआई टूल्स। बीआई टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा को आप टेबुलर फॉर्मेट में, बड़े से फॉर्मेट में शेयर नहीं कर सकते बिजनेस के साथ, उसको आपको शेयर करने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। वहां पे आपको ये विजुअलाइजेशन टूल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप या तो पावर बीआई पढ़िए या टैब्ल्यू, दोनों में से किसी एक को का स्किल्स आप एक्वायर कर लीजिए। अब बहुत सारे और भी टूल हैं, क्विक सेंस है और भी हैं, बट आई विल रिकमेंड गो विद द पावर बीआई, आइदर पावर बीआई और टैब्ल्यू, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। That's it, my friends. These are the skill set for to become a successful data analyst. Now, my friends, let's discuss the third career option which is available in a data related field is data scientist. Yes, this is the big demanding job right now in 2022. और अब समझते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में करता क्या है। एक डेटा साइंटिस्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर occurrence using past data। जो भी आपके पास पास्ट डेटा रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर एक डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये इमेजिन करो, आप एक वेदर फॉरकास्टिंग आप देखते हो कि कल कैसा वेदर रहेगा, जो गूगल पे वेदर फॉरकास्ट आपको मिलता है वो कैसे करता है, सेम चीज़ करता है। पास्ट डेटा के बिहेवियर के बेसिस पे वो फ्यूचर के डेटा को प्रेडिक्ट करता है। तो ये मेनली काम है डेटा साइंटिस्ट का। अब इसकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी डिस्कस करते हैं। पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक्वायर्ड डेटा। अब एक्वायर्ड डेटा क्या, अगेन ये सेम काम होता है डेटा एनालिस्ट की तरह ही। आपको मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक्वायर करना होता है, उसको लाना होता है और उसके ऊपर आप अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और एनालिसिस करते हो। दूसरा जो काम है वो है प्रोसेस एंड क्लीन द डेटा। अब प्रोसेस एंड क्लीन द डेटा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में, क्लीन फॉर्मेट में जनरली अवेलेबल नहीं होता है। तो उस डेटा को किस तरह से क्लीन करना है, उस डेटा को किस तरीके से यूज में लाना है, ये काम भी एक डेटा साइंटिस्ट का होता है। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट डेटा मिला है उसके ऊपर इसने अल्गो अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। अब इसके लिए पहले आपको उसको क्लीन करना होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाना होता है। तो प्रोसेस एंड क्लीनिंग द डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। अब आते हैं थर्ड पे, डू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये क्या है, ये इसको हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब डेटा साइंटिस्ट की स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अभी इतना समझो कि हर एक कॉलम में किस तरह के फीचर्स है, क्या डेटा मिसिंग्स है, उस पूरे डेटा पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करता है। थर्ड जो है वो है मेन, और जो इनका मेन काम है वो है अप्लाई एल्गोरिदम्स ऑन द डेटा। अब एक ये सारा प्रोसेस आपने कर लिया, तब आप उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हो। अब ये भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि उस डेटा पे, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करना होता है। डिफरेंट टाइप के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, किस डेटा पे बेस्ट सूट कौन सा एल्गोरिदम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अ डेटा साइंटिस्ट अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करता है। अब ये है मेजर एंड इम्प्रूव द रिजल्ट। ये अब जो इसका एल्गोरिदम रिजल्ट दिया है उसको एक डेटा साइंटिस्ट मेजर करता है कि वेदर इट इज़ अ गुड रिजल्ट और नॉट,
और अगर नहीं अच्छा रिजल्ट है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं, ये भी एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। अब है प्रेजेंट द रिजल्ट टू बिजनेस। अब ये सारा कुछ आ गया है, अब इसको किस तरह से बिजनेस को प्रेजेंट करना है, ये स्किल सेट भी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक डेटा साइंटिस्ट का होता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। अब एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो पहला रिक्वायर्ड की स्किल्स है वो है आपको स्टैट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वाई स्टैट्स? क्योंकि यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट में पूरा नंबर का गेम है, और जहाँ आप नंबर की बात करते हो तो वहाँ स्टैट्स तो आएगा ही आएगा। अब स्टैट्स में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, सच एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, हाइपोथेसिस एनालिसिस है, आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, ये सारे स्टैट्स के टर्म्स हैं, और ये टर्म्स आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में आते रहेंगे, तो इसलिए आपको स्टैट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है दूसरा स्किल्स जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये सारे कॉन्सेप्ट और एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट जो आप अप्लाई करोगे वो कंप्यूटर में किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू अप्लाई करोगे, तो उसको करने के लिए आपको आइदर पाइथन आना चाहिए या आर आना चाहिए। अगेन पर्सनली मैं पाइथन यूज करता हूं, अगर आप चाहे तो आप आर के साथ भी जा सकते हैं। द रीजन इज द सेम, जो कि हम लोग डेटा एनालिस्ट वाले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है थर्ड, वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हैं मशीन में, वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे। कैसा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, कैसा आपका डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हो। हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा और बहुत वास्ट टॉपिक है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इसको वन बाय वन ट्राई करेंगे कि कवर करें। अब जो चौथा स्किल्स है वो है प्रेजेंटेशन यूजिंग डेटा विजुलाइजेशन। देखो, डेटा विजुलाइजेशन आर के भी थ्रू होता है, सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब स्पेशली डेटा विजुलाइजेशन के लिए ही लाइब्रेरी है पाइथन में। तो आप डेटा विजुलाइजेशन पाइथन के थ्रू भी आप कर सकते हो। दो पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि है सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब, आप उसके थ्रू भी प्रेजेंटेशन और डेटा विजुलाइजेशन कर सकते हो। नहीं, अगर इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ टैब्ल्यू और पावर बीआई तो इसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए टूल भी, और पाइथन में मैंने यूज किया हुआ है एज ए लाइब्रेरी भी। तो आप इन दोनों को, पाइथन में भी पावर बीआई को एज ए लाइब्रेरी यूज कर सकते हो और अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हो। जो लास्ट है वो है डोमेन नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डोमेन नॉलेज नहीं होगा, नहीं है डोमेन नॉलेज, तो आप जाइए उससे रिलेटेड कुछ न कुछ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज करके जाएं, सो दैट आपको थोड़ा बहुत उस बिजनेस की टर्मिनोलॉजी पता हो। अभी यहाँ पे डोमेन नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपको डोमेन नॉलेज अच्छा होगा तो आप एक बेटर डिसीजन, एक बेटर प्रेडिक्टिव एनालिसिस बिजनेस को दे पाओगे, इसलिए डोमेन नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So my friends, to become a successful data scientist, you have to have these skills. Now my friends, let's discuss last career option which is very important in data related field is data architect. अब data architect क्या करता है ये हम लोग देखते हैं। एक data architect का काम क्या होता है? Data architect create a plan for data management so that the database can easily integrated centralized with security। एक डेटा आर्किटेक्ट का काम ये होता है कि वो प्लान करता है कि किस तरह से डेटा को मैनेज किया जाए, सो दैट कि जो डेटाबेस है वो इजीली इंटीग्रेट हो पाए एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे विद सिक्योरिटी के साथ। तो ये जो है वो मेनली एक डेटा आर्किटेक्ट का काम है। अब इसकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल डेटा, जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, यही सेम पॉइंट। उसके बाद प्लानिंग एंड मैनेजिंग एंड टू एंड डेटा आर्किटेक्चर फ्रॉम स्टार्टिंग सोर्स से
कैसे डेस्टिनेशन तक डेटा का पाइपलाइन आ रहा है और उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये सारा काम डेटा आर्किटेक्ट ही प्लान करता है और क्लोजली डेटा इंजीनियर के साथ वर्क करके इम्प्लीमेंट भी करता है। अब जो लास्ट है वो है आइडेंटिफाई डेटा कलेक्शन सोर्स। अब ये डेटा का कौन कौन सा कलेक्शन का सोर्स है वो भी आइडेंटिफाई करता है और वहाँ से डेटा को कलेक्ट भी करता है। कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट सबके साथ कोलैबोरेट करके और बिजनेस स्टेक होल्डर्स इन सब के साथ कोलैबोरेट करके ये एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेता है और किस तरह से डेटा को एक्वायर करना है इसका डिसीजन लेता है। जो लास्ट है वो है ऑडिट डेटा पाइपलाइन। अब जो लेट्स सपोज आप ये इमेजिन करो कि सारा आपने डेटा को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख दिया है, तो उसका एक पाइपलाइन भी होगा जो कि डिफरेंट सोर्स से डेटा को लाके वहां रख रहा होगा। तो वो पाइपलाइन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टाइम टू टाइम ऑडिट करना, अगर नहीं कर रहा है या फिर उसमें कोई लेटेंसी है और डिले है तो उसको किस तरह से एड्रेस करना है, ये काम भी एक डेटा आर्किटेक्ट का ही है। Now my friends, let's discuss what are the required key skills to become a successful data architect। तो जो पहला की स्किल्स है फ्रेंड्स वो ये है कि डेटा वेयर हाउस की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। डेटा वेयर हाउस क्या है, कैसे है, क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आइदर डेटा इंजीनियरिंग वाले वीडियो में और या फिर डेटा आर्किटेक्ट वाले वीडियो में। इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। ये एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको हमें एक एक्स्ट्रा टाइम देके इसको हम लोग डील करेंगे। अभी आप ये समझो कि आपको डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगर आप डेटा आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हो। डेटा मॉडलिंग भी आना चाहिए, किस तरह से डेटा मॉडलिंग होता है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आप समझो कि ये भी एक की स्किल्स आपको होना चाहिए डेटा मॉडलिंग का। तीसरा जो है वो ETL टूल आना चाहिए। ETL क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर और लोड। किस तरह से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हो और फिर उसको लोड करते हो डेटा वेयर हाउस में या डेटा मार्ट में, ये भी आपको, या फिर डेटा लेक में, ये भी आना चाहिए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे माय फ्रेंड्स डेटा वेयर हाउस इन ओनली डेटा लेक, आजकल एक डेटा लेक का कॉन्सेप्ट भी आया है, ये भी आपको आना चाहिए, डेटा लेक का भी। अब उसके बाद बिग डेटा टूल्स में अगर आपका डेटा साइज बहुत बड़ा है और आप उसको मैनेज करने के लिए डेटा आर्किटेक्ट बन रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आपको बिग डेटा टूल्स के बारे में भी नॉलेज हो। बिग डेटा टूल्स जैसे कि हो गया हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, काफका हो गया, ये सारे और भी हैं, ये सारे आपको अच्छे नॉलेज होने चाहिए। सीक्वल और नो सीक्वल का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही आपको क्लाउड डेटा सर्विसेज का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अज्योर हो गया, AWS हो गया, गूगल का अपना सर्विस है, डेटाब्रिक्स भी है, तो ये सारे आपको नॉलेज भी होने चाहिए, तभी आप डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की स्किल्स माय फ्रेंड्स to become a data architect. Please do like it, subscribe and share with your friends. नमस्ते, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।